नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएँगे कि सावित्री कौन थी, सत्यवान कौन था और किस तरह से जब सत्यवान मर जाता है तो उसकी आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को जो कि 2 अंगुल का होता है उसको भैंसे पर रखकर यमराज जी ले जाने लगते हैं तो वो पीछे-पीछे जाने लगती है। तो फिर देखिए वो किस तरह से जो अपने पति को, जो मृतक हो चुका है, मृत पति को यमराज से कैसे वापस लाती है धर्मराज से। यमराज भी कह लो, धर्मराज भी कह लो। दोनों ही नाम धर्मराज यमराज एक ही हैं दोस्तों। तो ये बड़ी रोचक कहानी है और ये हमने प्राय पढ़ी भी है प्राइमरी स्कूल में। जब हमने पढ़ी थी ये, तब बड़ी रोचक कहानी लगती थी और आज भी कुछ मित्र जो है इसे सुनना चाहते हैं। कई बार कमेंट करके कह रहे थे कि आप किसी दिन सत्यवान सावित्री की कथा हमें सुनाइए। तो दोस्तों आज मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि देखिए इन कथित धर्मशास्त्रों में, इन कथित धर्मशास्त्रों के लेखकों ने, रचनाकारों ने किस तरह से जनता में अंधविश्वास और ये तमाम जो है पाखंड पैदा करने के लिए ऐसी कहानियाँ गढ़ी हैं। इस कहानी से मैं आपको बताऊँगा कि इस कहानी को गढ़ा जाने के पीछे असल में रहस्य क्या है, राज क्या है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कि देखिए भगवान नारायण कहते हैं, यानी भगवान विष्णु जी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारद से कहते हैं, नारद में और भगवान विष्णु में, नारायण जी में वो चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, जब राजा अश्वपति ने, राजा थे अश्वपति, विधिपूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। कहने का तात्पर्य है कि पता नहीं कहाँ के राजा थे, भारत के ही कहीं के होंगे। राजा अश्वपति उनका नाम था। तो उन्होंने क्या है कि उनके कोई संतान नहीं थी, कोई न पुत्री थी न पुत्र था, कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने किसका, भगवती सावित्री यानी ब्रह्मा जी की पत्नी बताई जाती है, उनका जो है पूजा पाठ किया तो भगवती जो उनके सामने आ गई, प्रकट हो गई। और उनका जो प्रकट होना था वो ऐसा विग्रह था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। तो वो आ जाती हैं तो वो महाराज से कहती हैं, देवी सावित्री जी, कि महाराज तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं, मैं सब जानती हूँ। आपने मुझे क्यों, मेरी पूजा पाठ की है, मुझे क्यों याद किया है, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। मैं आ गई हूँ, अब जो कुछ भी आपको अभिलाषित वर है वो मांग लीजिए। तो तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है, वो तो चाहती है रानी कि मेरी पुत्री हो, और तुम जो है पुत्र चाहते हो। क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे। जाइए, अब मैंने आपसे कह दिया, वरदान दे दिया कि पुत्र होगा और पुत्री भी होगी। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समय अनुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म हुआ तो भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की कला स्वरूप उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री ही रख दिया। अच्छा, वह कन्या समय अनुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवान को समर्पित कर दी। सत्यवान भी ससुर की ओर से मिले हुए बड़े भारी दहेज के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले आए। अच्छा, एक वर्ष व्यतीत हो जाता है शादी को। एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। सावित्री भी गई पीछे पीछे कि मैं भी चलती हूँ, कुछ तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। अच्छा, दैववश क्या होता है, सत्यवान वृक्ष से गिर जाते हैं लकड़ी काटते हो और उनके प्राण प्रयाण कर गए, यानी वो मर गए पेड़ से गिर के। तो इसके बाद देखिए विष्णु जी कह रहे हैं, मुने, नारद जी कहीं सो नहीं जाए, ध्यान से सुने। कह रहे हैं, मुने, यमराज ने उनके अंगुष्ठ सदृश, देखिए अंगुष्ठ कहते हैं अंगूठे से, अंगूठे के बराबर था। कौन? जीवात्मा। जीवात्मा कितना बड़ा था अंगूठे के बराबर? देखिए जीवात्मा कितना बड़ा था अंगूठे के बराबर, आपने सुना भी नहीं होगा आज तक। ये जीवात्मा भी निकलता है, अंगूठे के बराबर था और सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर भी था। दोनों को बांध लिया, रस्सी से बांधकर यमपुरी के लिए प्रस्थान कर दिया।
ठीक है साहब। जीवात्मा जो है, जो कि अंगुष्ठ के बराबर था, सूक्ष्म शरीर के साथ बांधकर यमपुरी के लिए यमराज जी चल दिए। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनीपुरी के स्वामी, किसके स्वामी? संयमनीपुरी। यमपुरी को संयमनीपुरी कहते हैं। स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आती देख मधुर वाणी में कहा। क्या कहा? धर्मराज जी बोले, अहो सावित्री, तुम इस मानव देह से कहां जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग करो, पहले तुम भी मरो। तुम कहाँ आ रही हो मेरे पीछे पीछे? अब मैं तो चल दिया अपने भैंसे पे सवार हो। तुम कहाँ मेरा मुकाबला कर? अभी उड़ता है ये तो भैंसा मेरा, अभी पहुंचता है यमपुरी। तुम पैदल पैदल कैसे आओगी? और अगर मेरे साथ चलना ही है आपको, अपने पति की आत्मा के साथ चलना है, तो आप भी अपनी इसको जो आत्मा को त्यागो, यानी आप भी अपनी इस काया को त्याग दीजिए, तो शरीर का त्याग कर दीजिए। मृत्युलोक का प्राणी, चूंकि इस मृत्युलोक का प्राणी पांच भौतिक इस शरीर को लेकर के मेरे लोक में नहीं जा सकता। वहां तो केवल आपकी सूक्ष्म जीवात्मा जाएगी जो अंगूठे के बराबर है, और सूक्ष्म शरीर जाएगा, है ना। अब उसको बताओ, ढोने के लिए आते थे भैंसे पर सवार होकर के। अरे वो तो सूक्ष्म शरीर तो वैसे ही पहुंच जाता, उसको भैंसे पर ले जाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? छोटा सा था, जेब में रख ले जाते। अच्छा, नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है। उन्होंने कहा, भाई तुम नश्वर प्राणी हो, नश्वर व्यक्ति हो, और ये नश्वर लोक में ही रहना है आपको। हाँ, नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है, नश्वर व्यक्ति को यही रहना। साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था। हाँ, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी कहीं नहीं गया था। ये भारतवर्ष में ही आया था, इसे यही अच्छा लग रहा था, भारतवर्ष में ही आया था। उसकी आयु अब पूर्ण हो गई। हाँ, अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। देखिए क्या विचित्र विधान है। यहाँ कर्म करेगा, फल भोगने आदमी ये यमपुरी जाएगा, वहां फल देंगे कौन? यमराज भगवान। तो अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का जन्म, प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है। देखिए ज्ञान देते हैं यमराज, प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख दुख भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहते हैं आदमी को। कर्म के अनुसार जो है सुख दुख भय और शोक सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। और कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्म पुत्र तक, यानी ब्राह्मण का पुत्र तक बनाने में समर्थ हो सकता है। तो भगवान नारायण आगे कहते हैं, देखिए ज्ञान दे रहे हैं, कैसा ज्ञान। और इतना ज्ञान है कि दोस्तों कम से कम 15-20 पेज में है, लेकिन मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, संक्षेप में ही सुना देता हूँ ये कहानी। तो भगवान नारायण कहते हैं, मुने पतिव्रता सावित्री ने, देखिए बार बार जो है कहीं सो नहीं जाए नारद बोर होके, तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका स्तवन। अब 1 साल में कौन सा पतिव्रत धर्म निभाया था? ऐसे तो हर स्त्री जिंदगी भर निभाती है, तो किसी का पति नहीं मरना चाहिए। सारी स्त्रियां सती होती, पतिव्रता ही होती हैं। आप सोचिए दोस्त, जो 80 साल 75 साल अपने पति के साथ काट रही है, वो क्या पतिव्रता नहीं है? और ये तो अभी 1 वर्ष ही हुआ है इसे, इसने कौन सा इतना बड़ा कर लिया कि यमराज का से मुकाबला हो रहा है और वार्तालाप हो रहा है धर्मराज जी से। तो आगे कहते हैं, पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका स्तवन किया, पूजा पाठ करने लगी उनका। फिर वह उनसे पूछने लगी। क्या पूछने लगी? आगे पूछती है, बहुत प्रश्न हैं दोस्तों, 10-15 प्रश्न हैं, लेकिन मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। क्या किस, अब देखिए पति मर गया है, वो उनके उसमें है, अधिकार में है, कब्जे में है, भैंसे पर बैठे हुए उसे लेकर के, और वो ज्ञान दे रहे, पूछ रही है, वो ज्ञान दे रहा है। क्या कहती है? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है? देखिए एक जो राज है इन कथा कहानियों का, ये यहीं आकर के पर रुक जाता है। ये मेन सारांश यही होता है कि किस कर्म के, अब वो सत्यवान की पत्नी जो है सावित्री पूछ रही है किससे? धर्मराज से, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है? ब्राह्मण की तुझे क्या पड़ी है भाई?
है, तू अपना विलाप कर रही है, पतिव्रता है, दुखी हो रही है कि तू ऐसे सवाल पूछ रही है जात बिरादरी के। देखिए कि किस कर्म के प्रभाव से ऐसा कौन सा कर्म किया जाए भगवान जिससे प्राणी जो ब्राह्मण हो, है, और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी हो। अरे तपस्या कर, तू तपस्वी हो जाएगी। स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने में कौन सा कर्म साधन है, स्वर्ग सारा पूछने लगी ज्ञान है। ब्राह्मण गोलोक निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है, कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम हैं, कौन किस नरक में जाता है, कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है, किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है। भगवान मैंने जो जो ये प्रश्न किए हैं इन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें। बहुत प्रश्न किए हैं और फिर बहुत उत्तर दिए हैं, तो दोस्तों मैं आपको केवल संक्षेप में ही सुनाता हूं कि देखिए, सावित्री के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए। प्यारी बेटी, धर्मराज ने कहा, प्यारी बेटी, अभी तुम हो तो अल्प वय की बालिका, यानी अभी कम उम्र की बच्ची हो, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो और राजा ने तपस्या के प्रभाव से सावित्री जैसी कन्या रतन को प्राप्त किया है। प्रिया, आप सत्यवान की प्रिया बनो, आप जो है सत्यवान की प्रिया बनो, मैंने यह तुम्हें वर दे दिया। चलो आपने मेरी तपस्या की है तो आप सत्यवान की प्रिया बनो, मैंने तुम्हें वर दे दिया। महाभागे, इसके अतिरिक्त जो भी तुम्हें अभीष्ट हो वो वर और मांग लो, मैं तुम्हें सभी अवलिस्त वर देने को तैयार हूं। तो सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान के और असंस से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों। आपने तो सुना होगा एक ही पुत्र प्राप्त हो। उसने कहा था कि भगवान मुझे आप एक ही वरदान दो कि मेरे एक पुत्र हो जाए, जो हमने पढ़ा है। लेकिन ये पुराण में जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण है दोस्तों, संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें क्या कहता है कि वो कहती है, जब उसने कह दिया कि जाओ तुम जो है सुहागन बनो, यानी सत्यवान की प्रिया बनो, तो फिर कहीं मैं पत्ते कैसे सत्यवान की प्रिया बनूंगी, मुझे दूसरा वर बहुत चाहिए कि मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों और यही मेरा अभिलषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक। देखिए पिता की भी कह रही है, 2 हो गए, कम पड़ रहे थे, अब पिता की भी चिंता करने लगी कि मेरे भी 100 पुत्र हों और मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों। मेरे ससुर को, ससुर अंधे थे, ससुर के नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राज्यश्री प्राप्त हो जाए, जो गया हुआ राज्य था उसका। हाँ, राजा था इसका पिता सत्यवान का, लेकिन वो हार गया था राज्य, तो गरीबी थी इसलिए लकड़ी काटने जंगल में जाता था। तो मेरे ससुर को आंखें सही हो जाएं और जो है पुनः राज्य की प्राप्ति हो जाए, तो यह भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभु सत्यवान के साथ में बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम में चली जाऊं, यह वर भी मुझे देने की कृपा करें। तो धर्मराज ने कहा कि देवी, मैंने तुम्हें बहुत सा ज्ञान दिया है, ये और सुन लो, वरदान तो मैं दूंगा ही। तो वो कहते हैं, सुंदरी, ये अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। इससे पुराणों में है और शास्त्रों में है, ये सब लिखे हुए हैं। ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, इसे सबके सामने नहीं कहना, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है। सभी जातियों के लिए, जाति की बात करते हैं धर्मराज जी, सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ है। हाँ, विदेशों में पा सकते हैं आसानी से। तो साधु, उन सब जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। कौन? ब्राह्मण जाति की बात कर रहे हैं। देखिए उन सब, अब ज्ञान दे रहे हैं, देखिए क्या जाति का ज्ञान देने आ गए। उन सब जातियों में, और यही मुख्य उद्देश्य होता है इनका कि जनता में ये जातवाद को प्रचारित प्रसारित करना, भगवान के किसी कहानी के माध्यम से, भगवान के द्वारा, जिन्हें भगवान कहते हैं, विष्णु जी, शंकर जी, महादेव जी, राम जी, कृष्ण जी, उनके मुख से कहलवाई गई हैं ये बात, ताकि जनता में इनका प्रभाव पड़े। आप सोचिए दोस्तों, जानिए, समझिए कि भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म होना बड़ा दुर्लभ है और उन जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है।
यह समस्त कर्मों में प्रशस्त होता है, यानी इसके सारे कर्म ब्राह्मण के अति प्रशंसनीय होते हैं, पवित्र होते हैं। भारतवर्ष में विष्णु भक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, और ब्राह्मणों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो शिव जी की पूजा करता है वो नहीं, जो विष्णु भक्त हैं यानी वैष्णव हैं, वो ही ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं। पतिव्रते वैष्णव के भी दो भेद हैं, सकाम और निष्काम। देखिए, सकाम निष्काम ज्ञान योग की चर्चा हो रही है। सकाम वैष्णव कर्म प्रधान होता है और निष्काम वैष्णव केवल भक्त होता है। सकाम वैष्णव कर्मों का फल भोगता है और निष्काम वैष्णव शुभाशुभ भोग के उपद्रव से दूर रहता है। साध्वी ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्याग कर भगवान विष्णु के निरामय पद को प्राप्त कर लेता है, क्षीर सागर में चला जाता है, जहाँ वो शेषनाग पर लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती हैं, वही विष्णु लोक है, क्षीर सागर, वहाँ चला जाता है जो सच्चा वैष्णव भक्त होता है। ऐसे निष्काम वैष्णवों का संसार में पुनरागमन नहीं होता, फिर नहीं आते इस भवलोक में। द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं, यानी कृष्ण की जो भक्ति करते हैं। सकाम वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकों में जाकर समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। अरे भाई, वहां से फिर क्यों भेजती हो? विष्णु लोक गोलोक, उनमें तो आनंद ही आनंद है। और बेचारे वैष्णव जाते हैं तो बड़े भाग्य से जाते हैं, तपस्या करके जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं धर्मराज जी कि पुनः जो है भारतवर्ष में लौट आते हैं। द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है, हाँ, शूद्रों में नहीं होता। देखिए, आते हैं भारतवर्ष में पुनः, लेकिन ध्यान रखना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ज्यादातर ब्राह्मण जाति के कुल में उनका जन्म होता है। वे भी काल क्रम से निष्काम भक्त बन जाते हैं और भगवान उन्हें निर्मल भक्ति भी अवश्य देते हैं। वैष्णव ब्राह्मण से भिन्न जो सकाम मनुष्य हैं, वे विष्णु भक्त से रहित होने के कारण किसी भी जन्म में विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते, वो बुद्धिहीन रहते हैं। कौन? जो वैष्णव ब्राह्मण से भिन्न हैं, सकाम हैं, बस कामी हैं, और जो विष्णु भक्ति से रहित हैं, वो जो है क्या है, किसी भी जन्म में बुद्धि नहीं पाते, विशुद्ध बुद्धि। जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे द्विज ब्रह्म लोक में जाते हैं। किसके लोक में? ब्रह्मा के लोक में। कौन? जो तीर्थ स्थानों में रह करके सदा तपस्या करते रहते हैं, घर बार को छोड़ करके, सब बीवी बच्चों को छोड़ करके जो तपस्या करते रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अब पता किसी ने नहीं बताया कि ये ब्रह्मलोक है या मैं लौट के आया हूँ। अब ये कह रहे हैं कि लौट के आते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि मैं भाई लौट के आया हूँ, पुनः ब्राह्मण बनाऊं, पुनः द्विज बनाऊं, कोई नहीं बताता। तो वो कहते हैं कि जो तीर्थ यात्रा करके रहते हैं, मरते हैं और तीर्थ स्थलों में तपस्या करते हुए, वो कहाँ जाते हैं? वो ब्रह्मलोक को जाते हैं और पुण्य भोग के पश्चात पुनः भारतवर्ष में आ जाते हैं, फिर आते हैं भारतवर्ष में, यानी दुनिया के किसी और देश में नहीं जाते, फिर भारतवर्ष में ही आते हैं। भारत में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण तथा सूर्य भक्त शरीर त्यागने पर सूर्य लोक में जाते हैं। यानी भारत में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण और सूर्य भक्त शरीर त्यागने पर सूर्य लोक में जाते हैं, जो सूर्य के भक्त होते हैं वो भी, और जो कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहते हैं वो ब्राह्मण भी कहाँ जाते हैं? सूर्य लोक को। खैर, ये जो है बड़ी कहानी है दोस्तों, विचित्र। आगे मैं आपको सुनाता हूँ कि चारों ही वर्ण, देखो वर्ण व्यवस्था पर भी, जाति व्यवस्था पर भी धर्मराज जी जो है, विष्णु जी जो है अपना ज्ञान दे रहे हैं, इधर नारद जी को दे रहे हैं, धर्मराज जी उसको सावित्री को दे रहे हैं। तो चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबद्ध रहने पर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं, जो गीता कहती है, वो ये कह रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये जो है कहते हैं कि चारों ही वर्ण अपने अपने धर्म में, अब उनका धर्म क्या है? वही पेशा, वही उनका कर्म है, वही उनका धर्म है। ब्राह्मण का धर्म दान देना, दान लेना, तप करना, तप कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और क्षत्रिय का धर्म लड़ना, मरना, देश की रक्षा करना और जो है राज्य करना। और दूसरा वैश्यों का गोधन गोपालन करना, कृषि करना आदि व्यापार करना, ये वैश्य का। और तीनों वर्णों की तन मन धन से सेवा करना शूद्र वर्ण का काम है। ये सारे ग्रंथों में, और देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण भी कहता है, गीता भी यही कहती है। तो चारों ही वर्ण
अपने धर्म में कटिबद्ध कमर बांध के कमर कस के रहने पर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य धर्म कर्म नहीं करते वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। देखिए, डरा दिया लोगों को कि अपनी ही जाति के कर्म से जो गंदे पैसे कर रहे हैं, जो अपवित्र पैसे कर रहे हैं, अस्वच्छ पैसे कर रहे हैं, जिनको दलित कहा गया, जिनको शूद्र कहा गया, जिनको अछूत कहा गया, जिनको सछूत कहा गया, यानी जो टहल चाकरी के काम हैं उनसे ही बंधे रहें। तो कहते हैं जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते, फिर नहीं आएंगे। अतएव चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक, कंपलसरी है। अपने चारों वर्णों के लिए अपने धर्म, अब देखिए चारों वर्णों का धर्म अलग अलग है, यानी जो कर्म हैं, जो पैसे हैं हमारे, वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्म है। आगे चलते हैं, देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों, बड़ा रोचक जानकारी है। ये जानकारी आपको बहुत ही दुर्लभ है। देखिए, अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्म निरत विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चंद्रलोक को जाते हैं। अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्म निरत विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं और वहाँ 14 मनवंतर काल तक रहते हैं। साध्वी यदि कन्या को अलंकृत करके सजा संवल के दान में दिया जाए तो उससे दुगुना फल प्राप्त होता है। कितना फल प्राप्त होता है? सजी आभूषणों से लदी सजी समरी कन्या को दिया जाता है, उससे दुगुना फल प्राप्त होता है। उन साधु पुरुषों में यदि कामना हो तब वे चंद्रलोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में, दान करें तो भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। और दूध चांदी सुवर्ण वस्त्र घृत फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। देखिए कितना चंद्रलोक बना दिया, चंद्रलोक में जाते हैं। और आजकल तो आप देख रहे हो कि चंद्रलोक पर जाने की तैयारी भी कर रहे हैं लोग। अब जो है दूध दही दो चाहे मन दो, आप जो है टिकट कटा लीजिए, वहाँ का रिजर्वेशन करा लीजिए, ऊपर पहुँच जाओगे चंद्रलोक में। आनंद लेना वहाँ कुछ नहीं है, कोई आनंद नहीं है। दूध चांदी सुवर्ण वस्त्र घृत फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष कहाँ जाते हैं? चंद्रलोक में। और 1 मनवंतर तक वे वहाँ सुविधा पूर्वक निवास करते हैं। देखिए चंद्रलोक में उस दान के प्रभाव से उन्हें वहाँ सुदीर्घ काल तक निवास प्राप्त होता है। कहाँ? चंद्रलोक में। पतिव्रते पवित्र ब्राह्मण को सोना गऊ और तामा आदि द्रव्य का दान करने वाले सतपुरुष कहाँ जाते हैं? सूर्यलोक में जाते हैं। बे भय बाधा से, आप देखिए किसको बता रहे हैं ये? धर्मराज जी। किसको? सावित्री को। पति मरा हुआ है वो ज्ञान पूछ रही है, ज्ञान दे रहे हैं। उस विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक वास करते हैं। और जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर धन दान करता है वह भगवान विष्णु के परम सुंदर श्वेत द्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहां वास करता है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गृहदान करने वाले, घर बना के देने वाले पुरुष सर्वलोक में जाते हैं और वहां दीर्घ काल तक निवास करते हैं। देखिए यहाँ अपने लिए रहने को हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर स्वर्ग में सुरक्षित सीट चाहते हो तो ब्राह्मण को मकान बना के दीजिए। वे उस लोक में उतने वर्षों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान ग्रह के रजकण हैं। दान के जितने उसमें कण होते हैं उतने वर्षों तक फिर रहते हैं स्वर्ग में। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से ग्रह दान करता है अंत में उसी देवता के लोक में जाता है और घर में जितने धूल कण हैं उतने वर्षों तक वहां रहता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा देव मंदिर में दान करने से चौगुना और पूत कर्म बापी कूप तड़ाग आदि के निर्माण के अवसर पर करने से 100 गुना तथा किसी श्रेष्ठ तीर्थ स्थान में करने से 8 गुना फल प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। तो आगे कहते हैं सतपात्र को दी हुई कन्या 10 वर्षों के 10 बापी के समान पुण्य प्रदा होती है, यानी 10 बापी कुएं बापी। और कन्या जो अगर दी जाती है किसी ब्राह्मण को, सत्पुरुष को, तो क्या है वो पुण्य प्रदा होती है 10
10 बापी के बराबर। यदि उस कन्या को अलंकृत करके गहनों से लाद कर दान किया जाए तो दोगुना फल मिलता है, और तड़ाक के दान से जो पुण्य फल मिलता है वही उसके भीतर से कीचड़ और मिट्टी निकालने से सुलभ हो जाता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। चाहे ब्राह्मणों को दो चाहे देवताओं को दो, वो दिया हुआ दान क्या करता है? समान फल देता है। चाहे वो ब्राह्मण को दो चाहे देवता को दो, और जो पूर्व जन्म में दिया है वह जन्मांतर में प्राप्त होता है। जो इस जन्म में दोगे अगले जन्म में मिलेगा उसका फल। तो दीजिए, इस जन्म की चिंता मत कीजिए, भूखे मर जाइए, सब नंगे हो जाइए, दे दीजिए, क्योंकि अगले जन्म में आपको फिर मिलेगा। इस जन्म में आप मर जाओ तो अगले जन्म में मिलता है। इस जन्म का कोई इन पर वो नहीं है, गारंटी नहीं है। तो जो नहीं दिया गया है वो कैसे प्राप्त हो सकता है? हाँ, ये कह देते हैं भाई तुमने पहले जन्म पत्री और जन्म में कुछ दिया ही नहीं था दान दक्षिणा, तो अब गरीब हो तुम, अब इस जन्म में भी नहीं दोगे तो फिर अगले जन्म में और गरीब बनोगे। तो इसलिए क्या है, लोग इस चक्कर में कि अगले जन्म में मिलेगा तो खूब देते हैं जिन पे है देने को। पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोग कर भारतवर्ष में जन्म पाता है, इस जन्म लेता है इस भारतवर्ष में, उसे क्रम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, जो दान करता है ब्राह्मणों को, उसको फिर उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में भारत में आने के वो जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान ब्राह्मण स्वर्ग सुख भोगने के अनंतर पुनः ब्राह्मण ही होता है। हाँ, देखिए, ब्राह्मण को फिर ब्राह्मण ही का जन्म मिलता है। वही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी है। क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है, ऐसी बात श्रुत में सुनी जाती है। धर्म रहित ब्राह्मण नाना योनियों में भटकते हैं। जो धर्म रहित ब्राह्मण है नाना योनियों में भटकते हैं और कर्म भोग के पश्चात फिर ब्राह्मण कुल में ही जन्म पाते हैं। और धर्म रहित ब्राह्मण नाना योनियों में भटकते हैं, कर्म भोग के पश्चात पर ब्राह्मण कुल में ही जन्म पाते हैं। कितना ही काल क्यों बीत जाए, बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अतः अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। यहाँ भोगो या मत भोगो, लेकिन ये सब अज्ञानता की बात है। आदमी यहाँ जो जैसा करता है उसको यहीं पर फल मिल जाता है, उसको परिणाम मिल जाता है। यहाँ हम पढ़ेंगे लिखेंगे कंपटीशन फाइट करेंगे तो यहीं हम IAS IPS अधिकारी बनेंगे, यहीं हम जनता के प्रति जो है अच्छे काम करेंगे तो जनता हमें नेता बना देगी, MP MLA प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति सब कुछ बना देगी। यही होता है। आज खेत बोया जाता है, सिंचाई होती है, सब देखभाल होती है, आज ही वृक्ष फल देते हैं, फलती फूलती है हमारी फसल। सब कर्मों का फल यही है। आदमी जैसे बुरे कर्म करता है उसको भी बुरे परिणाम यहाँ भोगने हैं, और जो अच्छा करता है उसको भी अच्छे परिणाम यहाँ भोगने हैं। दोस्तों, कोई अगला और पिछला जन्म नहीं है, ये सब जनता को मूर्ख बनाने के लिए कथा कहानियां गढ़ी गई हैं। और आप देख रहे हो आगे क्या कहते हैं कि कितना ही काल क्यों न बीत जाए, बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता अथवा काय व्यूह से प्राणी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार कहकर सूर्य पुत्र यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को सारे बताए, नरक कितने हैं, कैसे जाता है, क्या करना है। पूरी इसमें जो है 15-20 पृष्ठों में ये कहानी जो है चला दी गई है धर्मराज और सावित्री के बीच में। और यही सब दान दक्षिणा की स्वर्ग नरक की बातें। अंतर कहकर सूर्यपुत्र यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया कि ले जाओ, जीवित कर दिया। देखिए कितने मेहरबान हो गए थे सावित्री पर 1 वर्ष के ही अंदर। और एक आज कितनी जो है सावित्रियां जो है बेचारी विधवा हो जाती हैं, युवा अवस्था में शादी होते ही हो जाती है, लेकिन उनको कोई जो है लौटाने नहीं आता यमराज। कहाँ चले गए यमराज, कहाँ चले गए धर्मराज, कहाँ चले गए ये स्वर्ग नरक, सब यही है स्वर्ग नरक। उन्हें जाते देख दोस्तों, ये सब विज्ञान का करिश्मा है। विज्ञान सब चीज़ों को सिद्ध कर रहा है, और ये अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होने के लिए हमारा भी ये संकल्प है, हमारा भी ये प्रयास जारी है कि ऐसी कथा कहानियों से आपको अवगत कराएं और आप भी अवगत होते रहें, ताकि आप जान पाएं कि इन धर्मशास्त्रों के लेखक कौन है, किस तरह से जनता को मूर्ख बनाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए कैसी कैसी अद्भुत विचित्र कथा कहानियाँ लिख मारी हैं दोस्तों। और ये हम नहीं कहते, आप देखिए सब
धड़ल्ले से आज भी छप रही हैं। दोस्तों ये कथा कहानी थी, मैंने इसको बताया और इसका सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं, किसी ग्रंथ का, किसी धर्मशास्त्र का, धर्मशास्त्री का अपमान या निरादर करने की बात नहीं, लेकिन ये बात है कि देखिए इन धर्मशास्त्रों को पढ़ करके ये ज्ञान प्राप्त कीजिए कि अंधविश्वास और पाखंड के लिए, अपना धर्म धंधा बनाने के लिए किस तरह की ये तमाम जो है बेतुकी और बेसर पैर की कहानियां केवल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के लिए लिखी गई हैं, स्वर्ग नरक के लिए लिखी गई हैं। नरक से बचना है, स्वर्ग को जाना है, गोलोक में जाना है, विष्णु लोक में जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है, चंद्रलोक में जाना है, तो बस दान दीजिए और कुछ मत कीजिए आप। और जो भी आपके पास है दीजिए, वो अगले जन्म में मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा और आनंद करके आप भारतवर्ष में वापस लौट के आओगे और फिर ब्राह्मण बन के आओगे। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।